नमस्कार। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन ये सिर्फ एक ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक कहानी है जो सीधे सीधे हमारी दुनिया के नक्शे पर लिखी जा रही है। तो आइए आज इसी कहानी की अलग अलग परतों को खोलते हैं और समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर दुनिया में वो कौन सी जगहें हैं जहां हमारा क्लाइमेट सबसे तेजी से बदल रहा है? और मैं बताऊं, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस दबाव की जो हमारा प्लैनेट झेल रहा है। मतलब ये जो बदलाव हो रहे हैं, इनके पीछे की असली वजहें क्या हैं? किसी भी लोकल असर को समझने से पहले ये बड़ी तस्वीर देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम सुनते हैं, इसका सीधा सा मतलब है हमारी पृथ्वी का लगातार गर्म होते जाना। और देखिए, साइंस इस बारे में बिल्कुल साफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी गतिविधियां हैं, खासकर कोयला, पेट्रोल यानी फॉसिल फ्यूल का जलना। हाँ, ये सच है कि क्लाइमेट पर असर डालने वाले कुछ कुदरती कारण भी हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना या सूरज की अपनी साइकिल। लेकिन आज हम जो इतना तेज, इतना ड्रामाई बदलाव देख रहे हैं, उसका तराजू पूरी तरह से इंसानी गतिविधियों की तरफ झुका हुआ है। वजह वही फॉसिल फ्यूल का जलना और जंगलों का कटना। तो सवाल ये है कि ये गर्मी सबसे ज्यादा महसूस कहाँ हो रही है? कौन है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट्स? डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि हमारे ग्रह के जो पोलर इलाके हैं, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका, वो बाकी दुनिया के मुकाबले कई गुना तेजी से गर्म हो रहे हैं। ये समझिए कि एक तरह की अलार्म बेल है जो आने वाले बड़े बदलावों की चेतावनी दे रही है। अब आते हैं इसके असर पर, जो पूरी दुनिया के नक्शे पर दिख रहा है। देखिए, बढ़ता टेम्परेचर हर जगह एक जैसा असर नहीं डालता। ये सिर्फ गर्मी बढ़ने की बात नहीं है, ये असल में हमारे प्लैनेट के पूरे भूगोल को ही बदल रहा है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में ये बदलाव कैसे दिख रहे हैं। सबसे पहले वापस पोल्स पर चलते हैं। यहाँ की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, और ये सिर्फ पोलर बेयर्स के लिए बुरी खबर नहीं है। सोचिए, जब ये विशाल बर्फीली चादरें पिघलकर समंदर में जाती हैं, तो दुनिया भर में समंदर का लेवल बढ़ जाता है। और इसका सीधा खतरा उन सभी शहरों पर मंडराता है जो समंदर के किनारे बसे हैं। अब चलते हैं दुनिया के गर्म और सूखे इलाकों की तरफ। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का असर रेगिस्तानों के फैलने के रूप में दिख रहा है। हो ये रहा है कि मौसम के पैटर्न बदलने से जो उपजाऊ जमीन थी, वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। इसका सीधा असर खेती पर और पीने के पानी पर पड़ रहा है। और एक और बहुत बड़ा असर हो रहा है। पूरे के पूरे क्लाइमेट जोन्स यानी जलवायु क्षेत्र ही अपनी जगह से खिसक रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि जिन जगहों पर सदियों से कोई खास फसल उगती थी, शायद अब वहाँ का मौसम उसके लायक ही नहीं रहा, और वहाँ के जो पेड़ पौधे और जानवर हैं, वो इस तेज बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी ग्लोबल बातों को जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। इसके लिए हम चलते हैं भारत के एक तटीय इलाके में, गुजरात के पोरबंदर। ये केस स्टडी हमें दिखाएगी कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है, वो किसी लोकल कम्युनिटी के लिए कितना गहरा और कितना रियल हो सकता है। पोरबंदर जैसे तटीय इलाकों के सामने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 बड़े खतरे खड़े हैं। पहला तो है समंदर का बढ़ता हुआ जल स्तर, जो धीरे धीरे जमीन को अपने अंदर ले रहा है। दूसरा है अरब सागर में आने वाले साइक्लोन, जो अब पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हो गए हैं। और तीसरा, इन दोनों के असर से होने वाला तटीय कटाव, मतलब जमीन का कट कट कर समंदर में बह जाना। ये तीनों खतरे मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बना रहे हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए। यहीं से बात शुरू होती है लचीलेपन की या रेजिलियंस की। और अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर में इसके समाधानों पर काम भी हो रहा है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, समाधान मोटे तौर पर 2 तरह के हैं। एक तरफ हैं बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले सॉल्यूशन, जैसे सोलर और विंड फार्म्स, जिनका सीधा मकसद कार्बन एमिशन को ही कम करना है। और दूसरी तरफ है प्रकृति पर आधारित सॉल्यूशन, जैसे समंदर के किनारे मैंग्रोव के जंगल लगाना, ताकि वो तट को कटाव से बचा सकें। लेकिन जाहिर है, ये सारे सॉल्यूशन तभी काम करेंगे जब इनके पीछे मजबूत नीतियां हों, मजबूत पॉलिसीज हों। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और रीजनल पॉलिसीज का रोल यहीं आता है। ये सुनिश्चित करना कि हर देश, हर इलाका एमिशन कम करने के लिए मिलकर काम करे।
और फिर बात आती है जमीनी स्तर की। पोरबंदर जैसी कम्युनिटीज अपनी सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठा सकती हैं, जैसे कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो तूफानों को झेल सके, खराब मौसम की पहले से चेतावनी देने वाले सिस्टम लगाना और पानी का मैनेजमेंट बेहतर करना। इन्हें हम एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज कहते हैं। आखिर में सारी बात इसी एक आइडिया पर आके टिक जाती है कि सबसे असरदार क्लाइमेट सॉल्यूशन हमेशा उस जगह की ज्योग्राफी से जुड़ा होता है। मतलब कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। जो तरीका एक रेगिस्तानी इलाके में काम करेगा, वो एक तटीय शहर में शायद बिल्कुल काम ना आए। तो जाते जाते ये सवाल सोचना जरूरी है, हम जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ क्लाइमेट चेंज के क्या निशान दिख रहे हैं, और हमारी अपने कम्युनिटी के लिए रिजिलियंस यानी इस बदलाव से लड़ने और संभलने की क्षमता बनाने का आखिर मतलब क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।